हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली आप लोगों का हिस्ट्री का आंसर की लेकर के आ गया हूँ। जो 4 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 100 तक मैं एक ही वीडियो यानी कि 1 से लेकर के 100 तक इसी वीडियो में आपको 100% सही बता दूंगा, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक वो भी 100%। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक वो भी पूरा 100% सही आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलाऊंगा। देखिए, ये जो है सेट नंबर मेरा एफ है, सेट नंबर एफ है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, पॉज करके यानी कि रोक करके आप अपना मिला लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, सेट से फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस सीरियल नंबर का अंतर होता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके मिलाइएगा, देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 1857 के विद्रोह किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा आपको? कार्ल मार्क्स। देखिए, मैं आप लोगों को फटाफट खाली आंसर बताऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, बस आप लोग फटाफट क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। मैं आंसर से बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लगभग 1 घंटा प्लस का हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग क्या करिए, मिला लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सूर्जनहर व्यापार हेतु कब खोला गया? तो 1869 में, यानी कि सूर्जनहर व्यापार हेतु खोल दिया गया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर आपको मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन चलते हैं 5 की ओर। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कौन? गांधी जी ने। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व जो है ना, महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था? तो दांडी यानी गुजरात से किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। कहाँ? बिहार की धरती चंपारण से। और आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आता रहेगा। ठीक है, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो मोनिया नाम था। क्या था नाम? मोनिया। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1942 में। कब? 1920 में, यानी कि 10 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है ना, जिमियों से, यानी कि 11 क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली जो है ना, किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कबीर शिष्य थे तो रामानंद के। तो 13 क्या हो जाएगा आपको? सीधा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? तो 1853 में। मुंबई से थाने के बीच में कितने? तो 34 किलोमीटर के बीच में, है ना, मुंबई से थाने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है ना आपको गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती में। 15 क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में हुआ था। तो 16 का द राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। यानी कि 17 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 की ओर। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18 का बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 की ओर। घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य जो है कहाँ से मिले आपको बताना है। तो यानी कहाँ से? तो कालीबंगान से। 19 का बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 की ओर। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जानेंगे 21 का क्या हो जाएगा आपको? यानी कि ए, यानी ख्वारिज्म में। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई और मद्रास में। 22 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाता है 23। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? महलवाड़ी बंदोबस्त आपको बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता था आपको बिरसा मुंडा। 24 का ए है आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है बच्चे। फोर्ट विलियम्स कहाँ स्थापित किया गया था?
तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। 25 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था तो 1767, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, यानी कि 27 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान। तलवंडी जो आपको कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। जन्म स्थान किनका है? तो नानक का। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे, आप लोग का कोई भी सेट हो आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके मिला लीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर पहले बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का अंतिम मुगल शासक, यानी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, यानी कि 29 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, यानी कि सी द राइट आंसर। 30 का क्या हो जाएगा? आपको सी आंसर हो जाएगा सही सही। क्वेश्चन 31 है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 31 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाता है आपका, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे ना? तो 1938 से 39 के बीच में। तो क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जानेंगे। तो 34 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सुभाष चंद्र बोस, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946, 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। 36 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो माउंट बेटन योजना का परिणाम है। 37 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 37 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाता है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जो वीडियो कराया था 150 यानी कि 160 क्वेश्चन, उसी में से आपको बहुत यानी कि लगभग 80 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग जो प्रीवियस मेरा ये क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं। इसलिए जो मैं वीडियो डालता हूँ बोलता हूँ सब लोग देख लो, क्योंकि आपको इसी में से क्वेश्चन आएगा तो विश्वास नहीं होता है ना, वीडियो को स्किप करते हैं, देखते नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। 39 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और प्रारूप कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। परंतु यहाँ पे क्या है? अध्यक्ष पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? बी। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? मोहनजोदड़ो जो है आपको किस नदी किनारे हैं? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। क्या है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी ने किया था। सबको पता है ना। 42 क्या हो जाएगा आंसर? बी। देख लो बच्चे सब कितना हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन कितना सारा आया हुआ है। कहते हैं ना आप लोग को बस 19-20 नंबर का आपको कम से कम हड़प्पा सभ्यता से आ जाता है। कालीबंगान स्थित है, तो कालीबंगान किस राज्य में है? तो आपको राजस्थान में है। खाली हड़प्पा का क्वेश्चन देख लो। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? तो आपको लोथल से। 44 क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था? तो कौन था? तो शिव। क्वेश्चन नंबर 46 है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध जो है ना आपको मौर्य वंश से है। किस वंश से? तो मौर्य वंश से, है ना। याद है ना? मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? अशोक था। इनके पिता कौन था? इनके बाबा कौन था? याद है सबको। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेगा अस्थनीज भारत में देंगे, मेगा अस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगा अस्थनीज जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आगे क्या लिखा? तो इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन। क्या हो जाएगा बताइए? महाभाष्य के लेखक कौन था? तो ध्यान देंगे पतंजलि। 48 का हो जाएगा आपको डी। चलते क्वेश्चन 49 की ओर, प्रयाग प्रसति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो किससे? प्रयाग प्रसति का संबंध किस? तो प्रयाग प्रसति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से। 49 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 50 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो आपको सबको पता है, यानी कि अशोक को। हमको पूरा उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग मिला करके हमें कमेंट करिए कितना आपका सही हो रहा है। सो ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 51 का
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, तो 52 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, वो आपको बताना है, जानेंगे। तो 1206 में, ठीक है। चलिए, इनको क्या था क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, जानेंगे। ये जो है आपको 1500 ए नहीं होगा, यानी कि सी हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कितना 54 हो गया, 55। पानीपत में देंगे, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा लिखा गया था। 56 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 57 नंबर पर चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं? तो तुलुप वंश हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी, यानी कि 58 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? बताइए, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? किसके? कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता कौन थे? तो आपको कृष्णदेव राय, यानी कि ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था? तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। डी क्या हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा, 60 का डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपको संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 63 का आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी कि 64 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपको सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? आपको 4 है। चलते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाता है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में। तो 68 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 हो जाता है, आयन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? आयन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? इस क्वेश्चन बहुत बच्चे डाउट करते हैं, तो ध्यान देंगे, आयन अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि बी हो जाएगा, है ना। कितने भागों में? 4 भागों में। चलते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सजदा, पायबोस। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सभी था, है ना। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन चलते हैं 71 की ओर, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो जानेंगे, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है, जानेंगे, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलोर, वाराणसी। कहाँ हुआ था बताइए? कहाँ हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म? चलिए, वाराणसी। चलते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? जानेंगे कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। 73 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। क्वेश्चन नंबर 75 है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 76 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक। क्वेश्चन नंबर 77 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? यानी कि 77 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी कि किसान। कौन? किसान। 77 का सी। क्वेश्चन नंबर
78 यानी 78 है। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया? तो संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 78 का क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चल दिया है 79 की ओर। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो छबीली के नाम से भी, मनु के नाम से भी, मणिकर्णिका के नाम से, इसलिए क्या हो जाएगा 79 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है व्यापक कत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। तो 80 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है जान गए जय हिंद का नारा किसने दिया था? जान गए जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो टोडरमल के हाथ में था। यानी कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था बच्चों? तो टोडरमल, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है ताजमहल किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी किनारे। ताजमहल किस नदी किनारे हैं? तो यमुना नदी किनारे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही क्या किया था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करने के बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 85 है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी कि 85 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान किया? तो ध्यान देंगे 86 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय। यानी कि 86 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की ओर। मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया? मज्म उल बहरीन रचना यानी कि दारा सिको। यानी कि 87 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है लिंगायत आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो यानी कि कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक। यानी कि 88 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 89 की ओर। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? कितने वर्षों तक रहा था? तो 14 वर्षों तक। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा आपको 90 लॉटरी कमेटी के गठन कब किया गया था? बताइए लॉटरी कमेटी गठन कब किया गया था? तो 1817 में। यानी कि 90 क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 91 है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर था। क्वेश्चन 92 है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। यानी कि क्या हो जाएगा? 92 का डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 93 है दीन ए इलाही किससे संबंधित है? जानेंगे दीन ए इलाही तो किससे? तो अकबर से। यानी कि 93 का बी। क्वेश्चन नंबर 94 है तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की ओर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। यानी कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। यानी कि 95 का सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से। यानी कि 96 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में। यानी कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1986। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 की ओर। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का मैथिली का महामैराथन वीडियो जो है ना आपको आने वाला है, जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग वो देख लोगे, उसी से पूरा मैथिली ऑब्जेक्टिव का आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें व्याकरण के साथ साथ पूरा बुक संपूर्ण मैथिली है। मात्र 500 में पूरा मैथिली समाप्त। बस वो मैथिली का महामैराथन वीडियो आपको आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 98 हुआ कि नहीं बताया है। तेनालीराम का संबंध किस धन के? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर। 98 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं 99। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया? तो 1336 में। यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1336। 100 नंबर क्वेश्चन है नानक का जन्म जानेंगे, बताइए।
गुरु नानक का जन्म स्थान है, कहाँ हुआ था? गुरु नानक, काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी, कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इस 100 का 100 क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोगों को कितना सही हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।